कबीरा ज्ञान विचार बिन हरि ढूढ़न को जाए। कबीरा ज्ञान विचार बिन हरि ढूढ़न को जाए। तन अध्यात्म का मूल है आत्मज्ञान। मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी सत्ता क्या है, मैं कौन। और जो अभी मिलता है वो क्या है। जो कुछ मिलता है सो मिट्टी है, और जो मैं हूँ वो शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप, प्रपंच रहित, दुख रहित, संताप रहित। मेरा ऐसा स्वरूप है जो संताप रहित है और वो संताप हो रहा है। यह आज तक जानने में नहीं आया। लगता था यही जीवन है, यही अपनी सत्ता है और यही वास्तविकता है। ये धारण हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, जीवन भर चीखते रहें, कला करते रहें, राग द्वेष करते रहें, प्रक्रिया में जिंदगी बीते, यही जीवन, यही असलियत। इस प्रकार की समझ थी। आत्मज्ञान होने पर यह समझ में आया ये जीवन नहीं है, नकली जीवन है और दुख भरा जीवन है। चाहे जितना ऐश्वर्य मिले, तकलीफ दे, उसमें तकलीफ है। चाहे जितना सम्मान मिले, जितना आदर मिले, जितने अनुगामी साथ में हो, तकलीफ है। संबंध ही दुख है। संबंधहीन स्थिति ही दुख से रहित स्थिति है। चित्त और चेतन का संयोग संबंध है। चेतन मैं हूँ और चित्त मैं नहीं। चित्त मन एक ही बात है। चेतन चित्त में लग करके दुख पाता है। जब चित्त से अलग हो जाता है तो उसका दुख मिल जाता है। देहोपाद में चित्त है, मन है। मन न हो तो हमें दुनिया का पता नहीं रहेगा। गाड़ी देखने में दुनिया का पता नहीं रहता है। जब गाड़ी में लेट में होते हैं तो दुनिया का कोई पता नहीं रहता। अपनी मानी हुई देह का पता नहीं रहता है। मन जब सामने होता है तो एक ही चीज की याद आती है, और याद शुरू हुई और दुख शुरू हुआ। तो ऐसा जीवन जी करके दुख के अलावा क्या है। ऐसे जीवन में रह करके ऐसा जीना कि दुखी ना हो, तो सदा के लिए दुख मिट जाएगा। देह धारणा दुख है,
किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है लोग खुशी मनाते हैं। लड़का पैदा हो तो ज़्यादा खुश होते हैं। देवियाँ भी लड़का खुश होने पर ज़्यादा, लड़का पैदा होने पर ज़्यादा खुश होती है, जबकि वो स्वयं लड़की है, लेकिन लड़का पैदा हुआ तो ज़्यादा खुश है। लड़का हो लड़की, कोई बच्चा पैदा हो, संतान तो हुई, खुशी हुई, लेकिन तथ्य से देखा जाए तो जो जीव पैदा हुआ देह धर के, वो अपना कदम दुख में रखा। जो जीव देह धरा पैदा हुआ, दुख की शुरुआत हुई, अब उसे जीवन भर दुख भोगना। पूरे जीवन का फायदा क्या होता है? दुख कह रहा हूं, रोते रहो, कलपते रहो, पीड़ित होते रहो, संतापित होते रहो, कला करते रहो, राग द्वेष करते रहो, ईर्षा करते रहो, प्रतिक्रिया में हरदम जूझते रहो, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया हरदम प्रतिक्रिया। साथी बराती जितने हैं उनके लिए प्रतिक्रिया। सबके विचार अलग हैं, संस्कार अलग है, गुण कर्म अलग है, सबकी बोली वाणी व्यवहार बर्ताव में फर्क है। और जब ज़्यादा मन में अज्ञान आ जाता है, त्रुटियां आ जाती हैं, तो और फर्क हो जाता है। कोई कट बोल देता है, कोई कट व्यवहार कर देता है। अगर ऐसा न करे तो भी सबकी बातें सबको, सारी बातें नहीं चलती। दूसरे का खाना पीना, कपड़े पहनना, बोलना, चालना, चलना फिरना, काम करने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सब के सब सबकी बातें अच्छी नहीं लगती। ये हमारा मानस रोग है, और इससे हमारे मन में फर्क होता रहता है, उड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं। पूरा जीवन इंसान का दुख में बीतता है। झोपड़ी वाले का, माल वाले का, जो रात दिन कमाते और खाते हैं और संग्रह नाम की कोई चीज नहीं उनका, और जिनके पास करोड़ों अरबों का संग्रह है उनका, सबका जीवन दुख में बीतता है। मन को समझ नहीं पाते, मन को उलझा लेते हैं, अच्छी बात को बुरी समझ लेते हैं, किसी के अच्छे कर्तव्य समझ लेते हैं, और अपने से अनेक त्रुटियां हो जाती हैं, उसे में आदमी उलझता है। हमें ये समझना चाहिए कि जो दुख भोगने वाला है वो कौन है और दुख क्या है। जो लोग एक मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं, तो उनकी कोई बात ही नहीं। आत्मा नहीं तो भोगने वाला नहीं और दुख भी नहीं। दुख तो भोगते हैं लोग, लेकिन उनका प्रमाद है कि आत्मा है ही नहीं। जब आत्मा नहीं है तो दुख किसको होता है? आज आप दुखी हैं, कल दुखी थे, परसों दुखी थे, 1 वर्ष पहले दुखी थे, 10 वर्ष पहले दुखी थे। ये स्थायी सत्ता जो निरंतर स्वानुभूति का विषय है, यह है ही नहीं। मेरा अपना होना अस्थायी अनुभूति है। मैं आज हूँ, कल था, परसों था, 1 वर्ष पहले था, 10 वर्ष पहले था।
20, 30, 40, 50 वर्ष पहले था, बचपन की बातें याद होती हैं। संस्कारों और वासनाओं का धारक न हो तो किसको याद होगी? जिसको याद होती है वो अस्थायी सत्ता है। जैसे इस पूरे जीवन में मैं अस्थायी हूँ, इस शरीर के न रहने के पहले भी मैं था। इस आधार से माना जाता है, आज के अस्थायित्व के आधार से। जड़ से चेतन नहीं बनता है, चेतन से जड़ नहीं बनता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। जो है सो है, जड़ भी है, चेतन भी है, दृश्य भी है, दृष्टा भी है। मैं दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं। मुझे भी दुख होता है, अपने स्वरूप को पहचानो। आप शुद्ध चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो। दुख हमें होता है, दुख खरीदने में क्या जरूरत है? कौन समझदारी है कि दुख को सिर पर रखे? देह से मुझे क्या मिलता है? दुख के नाम। देह में रह करके देह का अभाव करो, देह में रह करके देह के अध्यास से मुक्त हो, जीवन में रह करके जीवन मुक्त हो। और ऐसा काम करो जिससे फिर से देह में ना आना पड़े। जिनको देह में आनंद लगता है वहां हो जाए, उनको कौन रोक सकता? सबका तो है, एक का नहीं, सबका अध्यास है देह का। देह प्रिय लगती है, देह के भोग प्रिय लगते हैं। ऐसी धंधे में सब चीज तो पड़े, दुख भोग रहे हैं। जो अभी भी वैसे समझते हैं करे वही काम। जो समझ पाए कि देह दुख है, देह का रहना दुख है, देह में रहना दुख है, पूरी देह यात्रा दुख से भरी है, वह देह के अध्यास का त्याग करें। देह में रह करके देह का काम कर रहे हैं। देह में रह करके जो देह धरने का काम है ज्ञान की दृष्टि से, वो यह है कि देह का अध्यास मिटा दें। और ऐसे सारे संबंधों को समझो। खाओ क्योंकि मजबूरी है, बिना खाए नहीं चलेगा, लेकिन खाने का अभ्यास मिटा दो। खाने में रस न लो, खाने में आसक्त हो। खाने में आसक्त होगे तो फिर वो गले की फांसी। ज्यादा खाओगे, खाने में आसक्त होगे। खाना भी तो संसार है। देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, किसी में भी रस मानोगे, ये रस ही जीव को भटकाता है। जब तक संसार का रस लगेगा तब तक संसार में जीव आता रहेगा। जब संसार विरस हो जाएगा तब ये नहीं आएगा, और उसका अनुभविक सुख होगा जीवन में रहते रहते दुख रहित रहेगा। जब दुनिया में रस नहीं लगता तब अपना रस प्रकट होता है, निश्चिंतता का। जब दुनिया फीकी लगती है, जिसे फीके लगते हैं, तब अपने में मिठास आती है। इस बात को वो समझ सकता है जो साधना करता है, जो विषयों का त्याग करता है, सांसारिकता को दोष दृष्टि से देखता है,
उसकी समझ में ये बात आती है। सामान्य आदमी तो इसको बकवास समझे। खाना पीना, देखना, सुनना, भोगना यही जीवन है, ये साधु लोग कहते हैं सब खराब है। ऐसी बुद्धि सबकी है, कम बेश। तो सब जीव उसमें भटक रहे हैं, भटकर कौन रोक पाएगा? जो समझ पाए वो इसको समझे। विषयों में जब तक चिपकाहट रहेगी, तकलीफ रहेगी। एक वैज्ञानिक तथ्य है, जहां हम दूसरी वस्तु की कीमत मानेंगे, हमारी कीमत घटेगी। एक चीज देखे, ललचा गए, ये चीज मेरे पास होती तो मेरी कीमत बढ़ेगी। कहीं नहीं ललचाते हैं तो मेरी कीमत थोड़ी है। अपनी बादशाहत, अपनी महत्ता, अपना सम्राटपन, अपनी विशेषता कहाँ है? निष्काम हो जाने में। सब बेकार लगे, सब फीका, सब फीका, सब फीका। अब एक दिन ये होना है, एक दिन क्या क्षण होता है, जब कोई खाने में लालच करता है और लालच से ज्यादा खा लेता है, तो उसी के बाद वो पछताता है, खाना फिर फीका लगता है। कोई व्यंजन खाओ आकर्षण है, और शक्कर से अधिक खाओ फिर वही खराब लगेगा। जिस स्त्री या जिस पुरुष में लोग चिपकना चाहते हैं, चिपकने के बाद वही खराब लगता है। जो बड़ी उपलब्धि मानते हो दुनिया की, वो उपलब्धि हो जाने पर वो उपलब्धि फीकी लगती है। ये रात दिन का अनुभव इंसान कर सकता है। किसी देश और किसी स्थिति को देखने की बड़ी लालसा है, वो देख लोगे वो चीज फीकी हो जाएगी, भोग लोगे फीकी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सभी वैराग हो, लेकिन जब वैराग हो, भोग भोग करके वैराग करने की इच्छा, शराब अभी तक नहीं पिए, शराब पिए और खूब डाउन हो और नाली में गिरे, तब वैराग होगा। इस ढंग का वैराग तो भाई जिसको चाहिए करे। ये समझ की वैराग, समझ का वैराग नहीं। समझ लिए गलत है और हट गए, ये समझदारी। शराब पी पी करके शराब को कितने को वैराग लगा है, शराब पी पी करके कितने को वैराग लगा है शराब से। जीवन भर शराब पीते पीते मर गए। गांजा पीते पीते गांजा से वैराग कितने लोगों को लगता है। हाँ, कुछ हैं जो समझते ही हैं और फिर लोग समझाए और गलान हुई, कोई कोई छोड़ देता है। भोगों को भोग भोग करके वैराग लगेगा। आदमी भोग में पड़ा है और भोगते भोगते दुखी हुआ, वैराग लगा, ये तो स्वाभाविक है। जब भोगों से वैराग लगता तभी तो हटता है। पूछ करके उसको भोगा जाए जिससे वैराग लगे, ये तो उल्टी बुद्धि है। हमारे जीवन में जितने भोग है वही बहुत है, अब उससे वैराग लगना चाहिए। नए नए भोग करके और वैराग करने की चेष्टा उल्टी बुद्धि का लक्षण है। जितना संबंध होगा वो संबंध खारा अंत में पड़ेगा, पक्का बदलेगा। प्रेम बदलता है, वैर बदलता है, भावुकता बदलती
करती है, जिन सांसारिक पदार्थों के लिए बड़ा आकर्षण है वो विकर्षण के रूप में बदल जाता है। ये संसार की कथा है। जल्दी जल्दी मन में वैराग होना चाहिए। यहां वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं करता, अनासक्त होना। गृहस्थ विरक्त दोनों के चित्त में वैराग होना चाहिए। जिसका चित्त जितना वैराग से भरा होगा उतना वो दुखों से मुक्त होगा, सुबह होगा। दुनिया के यहाँ लाभ उसको तुच्छ लगेंगे। अमेरिका का एक बहुत बड़ा पूंजीपति, शायद रॉकफेलर की ही बात है, उसके कारखाने में दवाइयां बनती थी तो शीशियों के ढक्कन कुछ हजार मैनेजर ने रद्द कर दिया और दूसरे ढक्कन बनवाए। जब मालिक सुना तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। कई हजार ढक्कन नष्ट कर दिए गए, बेचैन हो गया। मैनेजर ने समझाया, जब वो जान पाया कि वो सड़ गया था, वो योग्य नहीं था, निरर्थक था, इसलिए उसको रद्द किया गया। काफी दिन उसके बीच मन में बेचैनी, तो उसको लेकर के समुद्रों के पास, वनों में, पर्वतों में घुमाया गया, मन बदला गया, तो उसको शांति मिली। पागलपन, अनासक्त भावना न होने से कुछ हजार ढक्कनों के पीछे उसका दिमाग खराब हो गया, जबकि वो सड़ा हुआ था। मन में वैराग रहेगा तो हानि होने पर झटका नहीं लगेगा, लाभ होने पर बहुत फुलाव नहीं होगा। दुनिया का लाभ जब होता है दुनियादारी चीजों का, तो लाभ में हर्ष होता है, और हर्ष में अहंकार आता है, और अहंकार के बाद पतन होता है। इसलिए दुनियादारी लाभ ही हमारे पतन का कारण है। तो क्या दुनियादारी लाभ नहीं होना चाहिए? लाभ में प्रसन्न न हो, सहज प्रसन्नता तो ठीक है, वो तो हो जाएगी। ज्यादा प्रसन्न होगा तो अहंकार आएगा, अब अहंकार आएगा तो दिग्भ्रमित हो जाएगा, सोच नहीं पाएगा कि कैसे विचार करना चाहिए, अब व्यवस्थित हो जाएगा। तो अनुकूलता में सहज प्रसन्नता हो जाना, ये तो मन का स्वभाव है। ज्ञानी को भी अनुकूलता में सहज प्रसन्नता हो जाती है। ज्ञानी का अर्थ यहाँ है स्थितवान पुरुष, जो सदैव स्वरूप भाव में ही स्थित रहते हैं, उनको भी अनुकूलता मिलने पर थोड़ी प्रसन्नता हो जाती है। वो नुकसान नहीं करेगा। ज्यादा प्रसन्न होगे तो वो नुकसान देगा। ज्यादा प्रसन्न होगे तो उसमें अहंकार मिलेगा, मैं इतना बड़ा, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा सफल। तब फिर अहंकार, अब अहंकार नीचे गिराएगा। जुड़ जुड़ करके तो हम गिरते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जहां ज्यादा मेरा भाव आया, तहां स्वरूप भाव भूला और ग्रहण लग गया चित्त में। बहुत बारीक बात है। दुख से मुक्त होना सरल है और कठिन है, क्योंकि समझना कठिन है। समझ जाए, करने लगे, सरल है, लेकिन समझना कठिन है। बातें कहीं कहीं के संस्मरण में आ जाती हैं। मैं उस समय छत्तीसगढ़ के भैंसमोड़ी गांव में था। वैराग संजीवनी छपी नहीं थी, कापी में थी। सन 57 की बात है।
एक यही विकास क्रम में एक कर्मचारी आया था, 22-24 वर्ष का, सुंदर जवान था, छारा बदन का। इतनी उम्र में ऐसे प्राय सभी होते हैं, सुंदर लगते हैं। और ये उम्र में ज्ञानी की बात अलग है, जो जिसको वैराग है, ज्ञान है, थोड़ी उम्र में उसको संसार दिखाई देता कैसा है। लेकिन सामान्य नौजवान के दिमाग में तो चारों तरफ से सुख की बहिया आती है, भोग सारे सुख से भरे हुए लगते हैं। तो जहां मैं रहता था वहीं वो रहता था, आता था, मिलता था, बातचीत करता था, प्रवचन में बैठ जाता था। भरदा और भैंसमुड़ी दोनों में उसका कार्य क्षेत्र था। तो जब मैं कहूँ संसार दुख से भरा है, जीवन दुख से भरा है, तो उसका चेहरा जरा ऐसा हो जाए अस्वीकृत भी, ये क्या कर रहे। तो लोगों से भी वो कहने लगा, महाराज जी कर रहे सब दुख से भरा है, हमें तो चारों तरफ सुख सुख दिखाई दे रहा है। मैं सुना, मैंने कहा ठीक है भैया, सुख भोगो खूब जम कर। और व्यक्ति बदल गया, और मैं भी वहां से तो चला आया, फिर समय समय से गया हुआ, तब फिर नहीं मिला। बहुत दिनों के बाद मेरा एक कार्यक्रम था अनिल ब्रह्मचारी के गांव पर, और प्रवचन करके मैं निकला था, सड़क में घूम रहा था, और एक मोटा ताजा आदमी और 50-60 का होगा, शायद सेवा मुक्त हो गया होगा या अंतिम होगा, पीछे से आ रहा था, जान गया मुझे, आगे गाड़ी रोक करके मोटरसाइकिल से था, उतर गया, मेरे सामने नमस्कार करके खड़ा हो गया। तो वो चेहरा में बहुत फर्क, बहुत दिन की बात, कहाँ 22-24 वर्ष का सुंदर जवान और कहाँ 50-60 वर्ष का प्रौढ़ आदमी, मोटा, पेट बड़ा। कहा महाराज आपकी बात सच है। याद दिलाया, मैं नौजवान था, वहां सेवा में था, सर्विस में, आपकी बात सुनता था, कई बात जचती नहीं थी, जब आप कहते थे सब दुख है दुख है, लगता था कि महाराज लोग क्या कर रहे हैं। आपकी बात महाराज 100% सच है। मैंने कहा धन्यवाद, अब तो समझे, कितने लोग बूढ़े हो जाते नहीं समझते, तुम समझते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो छत्तीसगढ़ में रहता था, बराबर जगह जगह मेरी पुस्तकें देखता था, सुनता था, नहीं वैसा तो सोरस सुनता था, तो भावना तो उसकी बहुत प्रभावित था। इतने दिनों के बाद वो मिला, सब लगा उसको कि महाराज आज जो कहते हैं सच है। ये मोह का पर्दा ऐसा जबरदस्त है, दुख भोगते हुए दुख नहीं लगता। सन्निपातग्रस्त आदमी दुखी है लेकिन उसको दुख नहीं लगता। पागल को देखोगे हरदम मस्तानी, चलता है, हाथ घुमाता, सिर घुमाता, बात करता, बोलता, अपनी बात सहज छाड़ता, हर समय मस्त रहता है। दिमाग ही खराब है। हम सब पागल हैं, दिमाग खराब है। जो विष्णु में सुख मानते हैं, संबंध में सुख मानते हैं, दुखों का अंत है संबंध को काट लेना। बोध का परिणाम यही है, संबंध काट लेना, अकेला हो जाना। बोध से, विवेक से, ये नहीं कि
अकेले जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो अकेला हो गए। पेड़ के नीचे बैठोगे भूख लगेगी, फिर खाना पानी चाहिए, धूप लगेगी, ठंडी लगेगी और छाया चाहिए। तो अकेले कहीं भाग करके बैठ जाने से काम नहीं होता है। संबंध काटने का मतलब है मन से प्रतीतमान जो कुछ भी है सबका मोह छोड़ने का अभ्यास करना। पहले विचार दृढ़ हो तो उसके साथ व्यवहार करें, ये साधना का क्रम है। पहले समझो कि आप देह नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, आप शुद्ध चेतन हो। आप में कोई दुख नहीं है, विकार नहीं है, संताप नहीं है, पीड़ा नहीं है, कुछ नहीं। सारा संताप, सारी पीड़ा संबंध में है। देह बनी और सारा संसार संबंधित हुआ और जो जो याद आया उसका उसका दुख शुरू हुआ। संबंध में दुख है, संबंध ही पीड़ा है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता में आता है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग योग कहलाता है। संगीतम संज्ञा कहलाना, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग कर देना योग कहलाता है। दुख को विदा कर देना योग कहलाता है। दुख न रहना योग है। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन चढ़ाया। बोल बोल एक हुई जाए, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। एक कवि साहब की बीच की साथी है। जहां बोले तहां अक्षर आए, और जहां अक्षर आए शब्द वाक्य बने और मन ने कुछ अनुकूल या प्रतिकूल माना, मैंने लड़ाई और फिर हर सुख शुरू हुआ। बोल बोल एक हुई है। बोल और अबोल दोनों अवस्था में एक समान। किसी ने हमारी प्रशंसा की और किसी ने निंदा की, दोनों में समान। अपना तो जो बोला जाए विचार से बोला जाए, ये अपने अधिकार में संभाल के बोला जाए, सावधान रहे। बिना सावधानी के बोलोगे तो अनुचित बोलोगे और दुख पाओगे। जो उसमें तो नहीं निकल जाएगा मुंह से, लेकिन पीछे दुख उठाना पड़ेगा। तो जो साधक है, सावधान है, अपने से गलती करेगा नहीं। लेकिन दूसरे लोग हैं और वे क्या खा देते हैं, उसमें हमारा क्या दोष है? जो जैसा खा दे, छोटा बड़ा कोई भी खा सकता है। और सभी बातों में सब्र है, वो दुख से मुक्त हो गए। बड़े लोग कहें तो कहें, छोटे लोग कहने से भी दुख ना हो। अपना लड़का कह दे, शिष्य कह दे, पत्नी कह दे, नौकर कह दे, तो भी दुखी ना हो। ये कवच है ज्ञान का और साधना का। इसका अभ्यास करने से ये दशा थी। जब निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए तो ये बल आ जाता है। सुख और दुख में आंदोलित हो जाने वाला क्या साधना करेगा? कैसी भारी विपत्ति हो, विपत्ति तो कुछ है ही नहीं, घटनाएं हैं। अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं घटती रहती, संयोग योग होता रहता। लेकिन हम विपत्ति मानते हैं। प्रिय का वियोग हो जाना, धन का नाश हो जाना, शरीर का भयंकर रोगग्रस्त हो जाना,
अपमान हो जाना, यह हम विपत्ति मानते हैं। लेकिन विपत्ति कितनी क्षण रहती है। अपमान हुआ, चला गया, सम्मान होता है, दोनों रोग है उसमें। मन बसाओ तो दोनों रोग है, न अपमान न सम्मान, घाटा मुनाफा सब झूठ। घाटा होने पर भी आदमी वैसे खाता है, मुनाफा होने पर भी ज्यादा नहीं खाता है। जब सभी स्थितियों में एक समान बीते तब बेड़ा पार होगा। दुखी न होने वाला मुक्त है, कभी दुखी न हो। सबके मुख को बंद करके दुखी नहीं होना चाहते हो, ये होने वाला है। सबका मुख खुला है, जिसके मन में जो आए वही कर देगा, क्या करोगे? उसमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। कभी भी विचलित ना हो। देह में रहते रहते दुख से, मानसिक दुख से रहित रहना साधना की परिपक्व अवस्था है। ये गोल लक्ष्य, अपने जीवन का ही लक्ष्य है, गोल है, मकसद है। इसको सामने रख करके साधना करो। और जब जब मन में दुख आ जाए समझ लो ये कमजोरी है, ये किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। किसी ने मुझे गाली दी, उसकी गलती है, वो जाना है। हम उसकी गलती नहीं मानते। हमारी गलती है जो उसमें हम दुखी हो गए। वो गाली दे, हम दुखी नहीं हो, खूब गाली नहीं दुखी हो। ऐसा मजबूत जो अपने को बनाता है वो इस भवसागर से पार होता है। और जिसका मन हरदम पिछड़ 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 करता रहता है, थोड़ी अनुकूलता में फूल गया, थोड़ी प्रतिकूलता में पिछड़ गया, हर समय मन पिछड़ पिछड़ करता है, क्या उसका कल्याण होगा? वज्र की तरह बन जाओ भीतर से सहने में। और ऐसा न लगे कि मैं सहता हूं। किसी ने गाली दी, अगर लगता है मैं सहता हूं तो अभी कसर है। सहना लगेगी, मन एकदम आनंदित, वो खूब गाली दे और मैं खूब आनंदित हूं। ये दशा आनी चाहिए साधक की। इस दुख भरे संसार में सब समय सुख से जीने वाला साधक वही हो सकता है जिसमें विचलन नहीं। और अहंकार के कारण ये कठिन लगता है। जितना हमारा अहंकार विसर्जित हो जाएगा ये सरल होता चला जाएगा। जब अभ्यास पूरा हो जाएगा, इससे सरल और कुछ है ही नहीं। कोई गाली दे रहा है और हम दुखी हैं, भयंकर कष्ट है। ये कठिनता है, गाली दे और हम, कोई गाली दे और हम दुखी हैं, और फिर हम भी गाली दे रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, ये तो दुख बढ़ गया। इतने नहीं, मारा मारी फिर हो गया, फिर मुकदमा हो गया, फिर उसकी सीमा होगी नहीं। कितना कठिन है, न सहने में कितनी कठिनाई आती है। सह लिया, सारा रोग ही खत्म है। ये उदाहरण है। ये इसी प्रकार सारी बातें समझना चाहिए। पूरे जीवन में सहनशीलता ही साधना की परिपक्व अवस्था है, परिपक्व दशा है। जिनका बेड़ा पार हुआ है उनका इसी रास्ते से हुआ है और कोई रास्ता नहीं। भवसागर से पार होना, भवसागर कहाँ है? ये दुनिया भवसागर नहीं है, इसमें पार होके कहाँ जाओगे?
देखो धर्मपुरी से यहाँ आए, धर्मपुरी में भी देश रहा, यहाँ भी देश है। देश और काल, देश जब तक है देश काल में तो वर्तमान करना है। ये दुनिया भवसागर नहीं है, मन भवसागर है। मन से हम पार हो सकते हैं, दुनिया से पार कहाँ होंगे? जहाँ जाएगी दुनिया रहेगी। मन से पार हो गए तो सागर से पार हो गए। इसलिए भवसागर बाहर नहीं है, भीतर है। भवसागर सब सूख गए हैं, फिक्र नहीं वही तरनन की, वही लागी लगन गुरु चरणन की, मीरा जी ने कहा। भवसागर सब सूख गए, वैराग्य था उनको, आधार उनका कुछ था, उसकी चर्चा नहीं करना। कृष्ण में खूब मस्त थे, लेकिन उनके वैराग्य की प्रशंसा करना पड़े। जिसके मन में वैराग होगा वही कर सकता है। भवसागर सब सूख गए हैं, और मीरा जैसे साधक दिखावा नहीं करेंगे कि बतावें सबको कि हमारा भवसागर सूख गया और अंदर में भवसागर बना रहा है। साधना की किसी श्रेणी में कोई हो, ईमानदार है तो वैराग उसका थोड़ा होता है। ऐसे लोग दिखावा नहीं करते, दिखावा वाले हैं। हम तो 5 वर्ष के बालक हैं। कई बार मैं उदाहरण दिया करता हूँ, जो जमाना था जब हम लोगों को छत्तीसगढ़ जाने में कई जगह बदलना पड़ता था। बिलासपुर में बदलना पड़ता था, बिलासपुर गाड़ी छूट जाती थी। कलकत्ता से आती थी, उसी में सुबह बैठते थे। आई गाड़ी, बैठे, इतने में एक सन्यासी आ गए, जैकेट पहने, पान खाए, और जब बच्चे नहीं थे, उम्र उनकी 55-60 के बीच की थी, लेकिन दिखावा बहुत। बैठे, हमसे बात करने लगे। गुरु जी भी बैठे थे और सुन बैठे, लेकिन मुझसे ही बात करने लगे। मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, मुझे ये दुनिया पता नहीं रहता, और पान खाए रहे और बात इतने जोर से करें कि जोश निकलता है, थूक। और मैं 5 वर्ष का बालक हूँ। देखो ये केला का ठेला है, अगर 1 दर्जन खींच रहा हूँ, मुझे कोई नहीं कहेगा, समझे भी बालक है। अब उसी पर वो ज्ञान झाड़ते चले गए, बालक है। मैं तो उनका सुन करके आज ही जा गया। गाड़ी छूटने का समय आ गया तो उतर गए। अब इस प्रकार का दिखावा, ज्ञान का, वैराग का दिखावा महाभोलापन है। मीरा जैसे साधक में दिखावा नहीं होता। उनका आलंबन कुछ रहा, कृष्ण रहे, लेकिन फिर भी वैराग उनका चौका था। भाव सागर सब सूख गए, मतलब मन का कलेश नहीं आ गया। अगर हमारे मन में दुख हो जाता है तो हमारी कसर है, उस कसर को मिटाओ। अहंकार है, अहंकार के कारण दुख होता है। अहंकार न हो तो दुख नहीं होगा, चाहे जैसी घटना घटे। और घटना आने जाने वाली है, क्षणिक क्षणिक क्षणिक, उसमें क्यों है ना? विवेक में मजबूत हो, सब भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कुछ रहने वाला नहीं। सच्चा साधक कभी विचलित नहीं होता। इस दुख भरे जीवन में जो दुख रहित रहेगा वही सदा के लिए दुख से मुक्त होगा, और जो दुखी रहेगा वो फिर दुख देगा। दुखी होने मतलब है कसर है, तभी वो पिल पिल कर रहा है, शिकायत कर रहा है, रो रहा है, झंक रहा है, साथियों के लिए उलझ रहा है, साथियों से उलझ रहा है, और मन में आंदोलन बना है। तो
तो दुख से मुक्त नहीं, दुख से मुक्त नहीं है तो दुख में आता रहेगा फिर। और जो दुख से मुक्त है कोई शिकायत नहीं, किसी के लिए शिकायत नहीं, सब बढ़िया। मन के अंदर से शिकायत ही निकल गई, सब समय प्रसन्न, न राग न द्वेष न ईर्ष्या न घृणा न प्रसन्नता, कुछ भी नहीं, निर्मल मन। 4 दिन का सपने का मेला है और इसमें हम अपने चित्त में कसर रख करके जैसे पहले होते थे उसी तरह रोते रहेंगे तो क्या कल्याण होगा। रोना बंद करो, शिकायत करना रोना है, शिकायत समाप्त कर दो। साथियों की त्रुटि देख करके भी अपने प्रति शिकायत न करो, तो उनकी त्रुटियां स्वयं भी सुधरने लगेंगी। आपके लिए उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, बात बोलने में उन्होंने मर्यादा के खिलाफ बात कहा, उनके लिए कोई प्रतिक्रिया न करो, प्रसन्न रहो, वो अपने आप सुधरेगा। प्रतिक्रिया करोगे तो उसका भी दोष पड़ेगा। एक गाली देता है, दूसरा लौट के गाली देता है, तो दोनों में गाली की झड़ी लग जाती है। एक गाली देता है, दूसरा चुप है, गाली अपने आप शांत। आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, गाने कबीर ना पलटिए वही एक की। मुक्त होने का रास्ता यही है, उलझना बंद, झगड़ा बंद। संतों घर में झगड़ा गाए, साहब ने तो एक एक विषय को अनेक बार कहा, 50 बार। जब चोरी छोरा जी में दे, जीवों को एक जब छोड़ती है वासनाएं, अपन चाहे भोग को बसे कुशल तो ही है लोग, मुखबारियां से रावरंग ताते धरे पावे गोवंग, नेरे न खोजे बतावे दूर, ज्योतिष बाबुल रहटपुर, लक्ष्य है एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जब हो चुकाओ काहे वीरता की पूरी दाओ। एक ही पद को मनन चिंतन कर ले तो बहुत हो जाए। अब की बार जो हो चुकाओ, चुकाव का अर्थ क्या है? सारा कर्जा उतार देना। जो प्रकृति का कर्जा अपने ऊपर लिए हैं उतार दो, जो हम दुनिया से चाहते हैं उतार दो। कुछ न चाहो तब चुकाव होगा, कुछ चाहोगे तो चुकाव नहीं होगा। आप कहोगे खाना पीना कैसे नहीं चाहे? खाना पीने के लिए चाहना थोड़े है, तो अपने आप मिलेगा, काम करते रहो बस। जहां रहो काम करते रहो, आलसी बन के बैठो ना। आलसी को भी खाना मिलता है, लेकिन न तो उसका मन शुद्ध होता है, न दूसरे लोगों की दृष्टि उसके लिए अच्छी रहती है। जो जिसके योग कर्तव्य है वो कर्तव्य अगर नहीं करता है तो उसका मन शुद्ध नहीं होगा और दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर अच्छी नहीं होगी। इसे कर्तव्य करते रहो और कुछ न चाहो। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, सब मिलेगा। उसके लिए चाहना थोड़े, बिना चाहे मिलता। अपने को संभालो। जो भोगों को बटोर करके भोग करके सुखी होना चाहते हैं वो पागल है। भोगों को त्याग करके सुख होता है, असली सुख। गुजर बसर की चीजें ठीक है, उसको रखना पड़ेगा और स्थिति के अनुसार कम ज्यादा रहती है वो भी बना रहेगा। सामान्य स्थिति तो सामान्य घर है, सामान्य चीजें। पैसा बढ़ गया तो घर थोड़ा और अच्छा बन जाता है
और सामान कुछ और अच्छे ढंग से आ जाते हैं, दूसरे ढंग से को अच्छा पहुंचाए ना, दूसरे ढंग से आ जाते हैं, और उसमें भी मर्यादा न रखे तो और परेशानियां बढ़ती है। इसलिए स्थिति के अनुसार कम बेश तो होता रहता है। सब स्थिति में सम, झोपड़ी में है सम, महल में है सम, जहां है सम, समभाव। इस संसार की स्थितियां तो विषम होती ही हैं, एक समान नहीं रहती। एक ही आदमी को जो बहुत संपन्न है, करोड़ों की बिल्डिंग है, उसको भी बाहर निकलना होता है तो सड़क पर बिल्डिंग थोड़े, सड़क पर तो सुनसान है, उसमें चलना होता है। गाड़ी बैठता है तो गाड़ी करोड़ों की तरह ही होती है, लाखों की होती है, तो घट गया। लेकिन उसको भी ऐसी जगह पर बैठना उठना और जाना होता है वो सामान्य है। तो ये दुनिया की चीज कहीं कोई बातें घूमेगा। प्राइम मिनिस्टर जब चलता है ये दौरा में तो जो उसका भवन है उसको लेके चलता है, राष्ट्रपति भी चलता है तो कैसे चलता है, उसका भवन तो छूटता ही। जुड़ी हुई चीजें वैसे स्थिर कैसे रहेंगी? तो बाहर की चीजें कम बेश होती रहती है। विवेकवान सब में समभाव से है, जैसी स्थिति है ठीक है। अपने मन को मांझ करके इस तरह बना लेना चाहिए कि किसी अवस्था में उसमें तकलीफ ना हो। दुख से मुक्त होने के तरीका ये आध्यात्मिक अभ्यास, अपने को संभालना, मांझना, रगड़ना, किसी स्प्रे और लोग के औजार को मांझा जाता है शाम पर चढ़ा करके तो चमक उठता है, मूर्छा झड़ जाता है, साफ चमकने लगता है, धारदार हो जाता है। नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की कोष्ठ माया मुख टूटे। सदगुरु कहते हैं रोज शाम पर चढ़ाने से औजार का मूर्छा छूट जाता है और साफ हो जाता है। ऐसे रोज सत्संग करते और साधना करते मन का मूर्छा छूटता है। जो दुनिया की वस्तुओं को बटोर करके सुख भोगना चाहते हैं वो भूले हैं। अनाथ काल से हम लोग यही तो करते आए। आज तो जितना चाहो मिलता नहीं, हम ही लोग नहीं, बड़े बड़े लोग जो बड़े नहीं। बम्बई में सुनता हूँ कि जो खरबपति लोग हैं जिनके देश विदेश में कारखाने लगे हैं, वे चाहते हैं कि अपना हेलीकॉप्टर हम अपनी छत पर उतार सकें, तो सरकार उसके लिए मनाही करती है। क्योंकि सरकार समझती है बहुत से लोग हैं और ये उड़ करके आएंगे, कहीं खतरा होगा तो फिर सामान्य लोगों को कष्ट होगा, तो सरकार एलाउ नहीं करती। एरोड्रम पर उतरो, जहाँ उतरने की जगह वहाँ से गाड़ी से आ जाओ। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम बाहर से आएँ और हमारा हेलीकॉप्टर अपनी छत पर उतरे, तो अब नहीं पाते हैं और सब लोग दुखी उससे। ये जो बड़े बड़े कारखाने वाले उनका दुख लंबा लंबा है, खाली इतने नहीं, बहुत दुख है। और धन चरावस्था को रोक सकती है, रोग को रोक सकता है धन। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिवियोग, प्रिसंयोग ये धन नहीं रोक पाएगा। सड़क के ऊपर इसका धावा है तो भोगों की पोल पट्टी तो सहज समझी जा सकती है। तो अविवेक से भोगों की संपन्नता हम अपनी संपन्नता मानते हैं। अपनी संपन्नता तो है विभिन्नता में, दरिद्रता में। यह आध्यात्मिक भाषा है। जब ये समझा जाए मेरा कुछ नहीं है, तब अपनी संपन्नता है, और जो है उसका विवेक से उपयोग किया जाए।
ये नहीं कि आपका बड़ा घर है तो उसको छोड़ करके एक झोपड़ी बना के रहने लगो। बड़ा घर है ठीक है ना, बड़ा घर वो माटी है, छोटा घर माटी है, सब माटी 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 मिलेगा और क्या रहेगा। तो मैंने आपसे कहा था सब जीव दुखियारे हैं, सब देहधारी दुखी है। बच्चा पैदा हुआ, लोगों को हर्ष हो, विवेक से देखा जाए वो बच्चा बेचारा दुख में कदम रखा, जीवन भर उसको रोना है। बच्चा शुरू में तो रोता ही नहीं, आगे तो ऐसा रोता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर रोता है, शिकायत शिकायत शिकायत। हाँ, ये क्षणभंगुर संसार टूटने फूटने वाली चीज, इसमें अपने को जोड़ जोड़ करके कोई सुखी हो पाएगा? कोई नहीं सुखी होगा। भवबंधनों से मुक्त होने के लिए अपने मन को सत से अनासक्त करो और एकाग्र करो। ध्यान की प्रक्रिया साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग है। और आरंभिक ध्यान में दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग ये सब है। आंखें बंद किए, बंद आंखों में जो दिखाई देता है उसी में मन ठहरा है। सांस पर मन ठहरा है, सांस आती जाती, सांस का ख्याल रख करके उसी पर ठहरा है। साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग। तो इस प्रकार साधना द्वारा धीरे धीरे मन को वश में करो, मन को मांझो, उसके विकार को धो और एकाग्र करने का प्रयास करो। ये बढ़ते बढ़ते जब स्वस्थता हो जाती है तब साधक संकल्प शून्य होकर के बैठ जाता है, कुछ नहीं सोचता। ये पूरी उन्नति का स्तर है, कुछ न सोचना, शांत, सारा कला खत्म। और इस तक पहुंचने के लिए जिन साधनाओं में चलते हो चलो, और सभी साधक ये अनुभव करेंगे कि इसका परिणाम सबको मिलेगा। जो जितना मेहनत कर पाएंगे, जितना समझ पाएंगे, उतना लाभ होता चला जाएगा। बस जो तू चाहे मुझको, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस रे, मुझ ही ऐसा हुए रहूं, सब सुख तेरे पास रे, सब सुख तेरे